हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ, नई बहू और दादी सास। जैसे ही रूपाली ने गाड़ी के बाहर पैर रखा तो उसकी नज़र सामने खड़ी अपनी सासू माँ पर गई। वह आरती की थाली लिए दरवाजे पर उसका इंतजार करने लग रही थी। सारे रिश्तेदार खड़े थे, घर खूब सजा रखा था। अभिषेक ने मेरा हाथ पकड़ा और हम दरवाजे तक पहुँचे तो मेरी नंद ने खूब सारी गुलाब की पंखुड़ी की बारिश करी। सब आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। इतने में सासू माँ ने आरती करके मुझे अंदर ले गई और मेरी नंद से कहने लगी, भाभी को उसके कमरे में ले जाओ, थोड़ी देर आराम कर लेगी। इतने हम और रस्मों की तैयारी कर लेते हैं। ठीक है मम्मी। मेरी नंद वंशिका मुझे कमरे में लेकर आ गई। मैंने देखा कमरा बहुत सुंदर सजा रखा था, काफ़ी बड़ा कमरा था। कहने लगी, भाभी आप आराम करिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता भिजवाती हूँ। कुछ देर बाद घर में काम करने वाली शोभा एक ट्रे में चाय और स्नैक्स लेकर आती है। भाभी जी, नाश्ता कर लीजिए, फिर नीचे से बुलाने के लिए आ जाएंगे। मुंह दिखाई की रस्म शुरू हो जाएगी तो रूपाली चाय नाश्ता ले लेती है। थोड़ी देर में ही उसकी नंद उसे लेने के लिए आ जाती है, थोड़ा सा उसे तैयार करती है, फिर नीचे ले जाती है। मुंह दिखाई की रस्म के बाद एक पड़ोस की आंटी कहने लगी, अरे सुलोचना, अम्मा जी का आशीर्वाद दिलवा दो। नहीं बहू को? हाँ, अभी दिलवाने वाली हूँ। तो मैं खुश हो गई क्योंकि अभिषेक कभी कभी अपनी दादी की बातें बताता था, पर मैं अभी तक उनसे मिली नहीं थी। रूपाली और अभिषेक की अरेंज मैरिज थी। बड़े घर की बेटी बड़े घर में आई थी। रूपाली के भी घर में मम्मी पापा, छोटा भाई और दादी थी। रूपाली अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी। उसके मम्मी पापा हर काम दादी की सलाह लेकर करते थे। जब रूपाली को पता चला था कि अभिषेक की भी दादी है तो वह बहुत खुश हुई थी कि यहाँ पर भी दादी का जितना प्यार मिला वहाँ पर भी दादी सास का खूब लाड़ प्यार मिलेगा और मैं भी उनकी खूब सेवा करूँगी। सब मेहमानों के जाने के बाद सुलोचना जी रूपाली को लेकर अपनी सासू माँ से मिलाने लेकर जाती है। रूपाली देखती है कि दादी जी का कमरा इस फ्लोर पर सबसे लास्ट वाला था। कोठी बहुत बड़ी थी। जब रूपाली अंदर जाती है तो सुलोचना जी कहती हैं, माँ जी अपने पोते की बहू को आशीर्वाद दीजिए। रूपाली दादी सास को देखकर काँप जाती है। एकदम हड्डियों का ढांचा बनी हुई थी। उनके लिए एक मेड रख रखी थी। वह अपनी बहू की बात सुनकर रूपाली की तरफ देखती है और उसे अपने पास बुलाती, अपने गले में से सोने की चैन निकालकर रूपाली को पहना देती हैं और ढेरों आशीर्वाद देती हैं। थोड़ी देर बाद सुलोचना जी रूपाली को लेकर बाहर आ जाती हैं। 2 दिन बाद अभिषेक रूपाली हनीमून के लिए चले जाते हैं। 10 दिन के बाद वापस आते हैं तो सुलोचना जी उसे रसोई की रस्म के लिए कहती हैं। रूपाली को खाना बहुत अच्छा बनाना आता था। सुलोचना जी ने तो कहा था, बहू बाकी खाना तो कुक बना देगा, तुम मीठा बना दो। पर वह कहने लगी, मम्मी जी मुझे किचन में काम करने की आदत है और मैं सबके लिए खाना बना लूँगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। आज उसके नंदोई भी आने वाले थे। नंद अभी तक यहीं रुकी हुई थी। उसकी माँ कह रही थी, जब तुम्हारे भैया भाभी घूम कर आ जाएं तब तुम चली जाना। रूपाली ने खूब मन लगाकर मटर पनीर, छोले, दम आलू, रायता, मूंग की दाल का हलवा, पुलाव और पूरी बनाई। कुक ने सब्जियां काटने और पीसने में मदद कर दी थी। रूपाली ने सलाद बहुत अच्छा सजाया था। सबने खाने की बहुत तारीफ करी और रूपाली को सगुन दिया। रूपाली दादी सास का इंतजार कर रही थी पर वह अपने कमरे से बाहर नहीं आई। पर वह किससे पूछे भी नहीं है। सोचा कभी सासू माँ बुरा ना मान जाए। खाना खाने के बाद सासू माँ अपनी बेटी को विदा करके के लिए बाहर तक चली गई। फिर वह ऊपर आकर अपने कमरे में चली गई। किसी से टेलीफोन पर बातें कर रही थी। मैंने चुपचाप दादी जी की थाली लगाई, उनके कमरे में ले गई। दादी जी, आज मैंने पहली बार खाना बनाया है, आपके लिए लाई हूँ। तो वह बहुत खुश हो जाती है। खाना खाते हुए बहुत तारीफ कर रही थी। मेड कहने लगी, बहू रानी, मैडम जी को पता चलेगा तो बहुत गुस्सा होंगे। उन्होंने अम्मा जी को सिर्फ दाल और लौकी के साथ 1 या 2 फुल्का देने के लिए कह रखा है। कोई बात नहीं, अगर वह कुछ कहेंगी तो मैं उनसे बात कर लूँगी और मैं दादी जी को खाना खिलाकर अपने कमरे में आ जाती हूँ। सोचती हूँ, मम्मी जी ऐसा क्यों कह रखा है, हर रोज़ कोई दाल और लौकी कैसे खा सकता है। धीरे धीरे वह देख समझ रही थी। वैसे तो सासू माँ काफ़ी बड़ी समाज सेविका थी। घर में अपनी सासू माँ के साथ इतना गंदा व्यवहार करती थी। सारा परिवार उनसे डरता था। ना उनके पति ना बेटे की हिम्मत थी कि वह दादी जी के कमरे में चले जाएं। एक दिन सासू माँ किसी मीटिंग में गई थी। अभिषेक और पापा जी अपने काम पर गए हुए थे। मैंने चुपचाप नरम नरम आटे का हलवा बनाया, दादी जी के कमरे में ले गई। वह मुझे देखकर बहुत खुश हुई। मैंने गरम गरम हलवा उन्हें अपने हाथों से खिलाया। उन्होंने मुझे ढेरों आशीष दिए। जब मैं किचन में बर्तन रखने आई तो घर की सुबह मेड की आंखों में पानी आ गया। मैंने कहा, सुबह दीदी क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है आपकी? तो वह कहने लगी, रूपाली भाभी, मैं 20 सालों से इस घर में काम कर रही हूँ। जब अंकल जी और आंटी जी की शादी हुई तब मेरी मम्मी इस घर में काम करती थी। मैं 10 साल की थी, मेरी मम्मी मुझे अपने साथ लेकर आने लगी थी। मम्मी बताती थी कि अम्मा जी अपनी बहू का बेटी से भी ज़्यादा ध्यान रखती हैं। इतने दोनों बच्चे
इतने तो सुलोचना आंटी का स्वभाव ठीक रहा। जैसे ही ससुर इस दुनिया को अलविदा कहे गए, आंटी ने सारे घर पर कब्जा कर लिया। आंटी जी ने उनका कमरा भी खाली करवाकर सबसे लास्ट वाला कमरा दे दिया ताकि कोई भी मेहमान आए जाए वह अपने कमरे में चुपचाप पड़ी रहे। अम्मा जी ने भी समय के साथ समझौता कर लिया। धीरे धीरे जब बहू ने बेटे और पोते को भी कमरे में नहीं आने दिया और खाना भी पेट भर के नहीं देती, अम्मा जी सूख कर कांटा हो गई। पर बेटे की गृहस्थी खराब न हो इसलिए उन्होंने कभी अपने बेटे से शिकायत नहीं करी। वह कुछ बोलते तो वे उन्हें ही चुप करवा देती थी। सारी बातें सुनकर रूपाली को बहुत दुख हुआ। वह दादी जी के लिए कुछ करना चाहती थी पर अभी नई नई थी, उसके हाथ में कुछ नहीं था। कई दिन तक सोचने के बाद उसने एक योजना बना डाली और अपनी एक सहेली को उसमें अपने साथ मिला लिया। उससे वादा लिया, हमारे घर की बात है, तुम यह बात कभी किसी के सामने नहीं कहोगी। वह उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। कहने लगी, रूपाली मैं सब समझती हूँ और मैं यह बात कभी ज़िंदगी में किसी के सामने नहीं कहूँगी। रूपाली को पता था सासू माँ 5 बजे तक आएगी। वह उनकी पसंद के चाय पकौड़े तैयार कर लेती है और जब वे आती हैं तो कहते, मम्मी जी मैंने आपकी पसंद के पकौड़े और चाय बनाई है। तो वह खुश हो जाती हैं। अपने आप को बहुत ही अच्छी सास दिखाने की कोशिश करती हैं। अरे बेटा क्या ज़रूरत थी तुम्हें परेशान होने की, कुक बना लेता। अरे नहीं मम्मी जी, अब कुछ फ़र्ज तो बहू का भी होता है अपनी सासू माँ के लिए। तो सुलोचना जी मन ही मन खुश हो जाती हैं। बेटा और पति तो पहले ही मुट्ठी में था, अब बहू भी धीरे धीरे काबू में आ रही है। फिर तो इस घर में मेरा ही एकमात्र राज चलेगा। दोनों सास बहू चाय पकौड़े खाने लग रही थी, इतने में रूपाली की सहेली का फ़ोन आ जाता है। रूपाली वहाँ से खड़ी होकर जानबूझकर थोड़ी सी दूर सोफे पर बैठ जाती है। अरे क्या हुआ सोनाली? अरे कुछ नहीं यार, मेरी सासू माँ ने नाक में दम कर रखा है, जीने ही नहीं देती। तो रूपाली कहने लगी, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। फिर अपनी सासू माँ के पास आकर बैठ जाती है। तो वह कहने लगी, क्या हुआ बहू, किसका फ़ोन था? कुछ नहीं मम्मी जी, वह मेरी सहेली है सोनाली। उसकी सासू माँ ने उसको परेशान कर रखा है। अपनी बहू से तो इतनी उम्मीद करती कि उसे बैठे बिठाए चाय पानी बना कर दे, सारे काम उसकी मर्जी से करे, सलाह लेकर करे। और अपनी सासू माँ को तो एक कोने में बिठा रखा है, सारे घर में अपना राज चलाती है। तो बहू से कैसे उम्मीद कर सकते कि वह उसके काबू में रहे? बहू तो जो देखेगी वही तो सीखेगी। शुरू के 2-4 महीने तो वह चुप रही। जब उसने देख लिया कि सासू माँ ने अपनी सास को एक कमरे में पटक रखा है, ना परिवार के साथ खिलाती है, ना पिलाती है, ना उनसे कोई सलाह लेती है, ना परिवार में कोई उनके पास बैठता है, अब उसके मन में भी आने लगा, मैं क्यों सासू माँ के पास बैठूं। सोनाली के पापा काफ़ी बीमार थे, इसलिए उसकी शादी 20 साल की उम्र के बाद ही कर दी थी। उसके 2 साल के जुड़वा बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। सासू माँ अपने पास बुलाती है तो मेरी सहेली जाने नहीं देती कि जब तुम ही अपनी सास को उसके बेटे और पोते से नहीं मिलने देती तो मैं क्यों तुम में अपने बच्चों की ममता पढ़ने दूँ। पता नहीं कैसे सोच हो गई आजकल सबकी। सोनाली चाय पीकर अपने कमरे में चली जाती है। पर सुलोचना जी के दिमाग में तो खलबली मच जाती है। रूपाली 2 दिन बाद महसूस करते कि सासू माँ में बदलाव आ रहा है। वे अपनी सासू माँ के खाने पीने का ध्यान रखने लगी हैं। दिन में 1-2 बार उनके कमरे में भी जाने लगी हैं। धीरे धीरे दादी जी का स्वास्थ्य अच्छा होने लगा। थोड़ा समय लगा पर दादी जी से सबके साथ डाइनिंग टेबल पर ही खाना चाय नाश्ता लेने लगी। पापा जी के चेहरे पर अपनी माँ को देखकर अलग ही खुशी आ जाती थी। सारा परिवार एक हो गया था। सब एक साथ बैठते, खाते पीते, हंसते बोलते। सासू माँ ने दादी जी का कमरा भी एकदम किचन के सामने वाला तैयार करवा दिया ताकि उन्हें पूरा दिन आते जाते सब दिखें और उनका दिल लगा रहे। सच में सुलोचना जी ने पूरी उम्र अपनी सासू माँ के साथ गलत करा और जब खुद को उसी जगह खड़ा महसूस करके देखा तो उनकी आत्मा काँप उठी और उन्होंने जल्दी से अपनी गलती को सुधार लिया। रूपाली दादी जी के लिए बहुत खुश थी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।